आप सबका बहुत स्वागत है अमर उजाला.com पर। आपसे शुरू करते हैं, आपका शुभ नाम क्या है? ऋतुराज। ऋतुराज, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, युवाओं को लेकर बहुत बातें होती हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो, अब तो भाषणों का दौर शुरू हो गया है, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, भाषण हो रहे हैं और सब युवा की बात कर रहे हैं। क्या देखते हैं आप, युवाओं के लिए वो सुविधाएं, वो चीजें उपलब्ध हैं हमारे पास? अगर मैं थोड़ा भोपाल से जोड़ के देखूं, मध्य प्रदेश से जोड़ के देखूं, कि यहाँ का युवा पढ़ लिख कर बेहतर जीवन या बेहतर रोजगार की ओर आगे बढ़ सकता है और थोड़ा आसानी के साथ? देखिए, युवा किसी के भारत में कहीं भी किसी भी जगह के युवा हो, पढ़ लिख कर अब तो पढ़ने लिखने के बावजूद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हाल ही फिलहाल में एक ILO के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें हाल ही फिलहाल में दिखाया गया था कि हमारे देश में कुल 83% युवा बेरोजगार हैं, जिनको पढ़ने लिखने के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल पा रही है। तो इतने दावे हो रहे हैं, लगता है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, मतलब बेहतर प्लान है उसके पास युवाओं के लिए देश? हमें लगता है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, उम्मीद है कि युवाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। जैसे कि मान लीजिए हम बिहार से हैं, तो वहाँ युवाओं को मतलब ज्यादा से ज्यादा रोजगार दी जा रही है। जैसे हाल ही फिलहाल में अभी तेजस्वी की सरकार थी, उन्होंने शिक्षक में नौकरी दिया था। तो वो भी तो अभी चुनाव के वक्त दिया गया, उसके पहले बिहार से आप हैं, बिहार में जो स्थिति रही है रोजगार को लेकर, आप भी यहाँ आकर पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर हैं इस वक्त, तो ये भी तो एक बड़ी चुनौती है ना कि पढ़ाई के लिए उस तरह के संसाधन भी नहीं है। नहीं, वहाँ पर वैसे पढ़ाई के लिए तो संसाधन है, लेकिन हाल फिलहाल में उतनी सीट नहीं है युवाओं के लिए जितना मतलब रोजगार मिल सके। तो इसलिए हम लोग बाहर पढ़ाई करने आए हैं कि जो अच्छे से अच्छे मतलब पढ़ाई करके हो सके तो बिहार में ही जॉब कर सके, इसलिए बाहर आए हैं। ये देखिए बहुत अहम है, क्योंकि जिस स्टेट में हम हैं या जहाँ के हम हैं, सब चाहते हैं कि कम से कम हम वहीं रहें या अपने घर, अपने शहर में रहें। ये एक बड़ी चुनौती हो जाती है युवाओं के सामने, क्योंकि कहीं पर पढ़ाई के उचित संसाधन उपलब्ध नहीं है, कहीं पर रोजगार के उचित संसाधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए एक तरीके से पलायन करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन, क्या लगता है युवाओं के आज के डेट में क्या मुद्दे हैं, चुनौतियां क्या हैं उनके साथ? उनके साथ चुनौतियां हैं रोजगार, अच्छी शिक्षा, ये सब चुनौतियां हैं। तो कोई लगता है कि इस पर कोई काम कर रहा है, कि अब सब दावा तो कर रहे हैं, वादा करके चले जाते हैं, सबको वोट चाहिए, लेकिन कोई काम कर रहा है, कुछ जमीन पे दिखाई देता है? हाँ, काम तो हो रहा है। क्या होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि युवाओं के लिए रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार के देखिए उचित साधन संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, वो चाहे सरकारी नौकरी हो, क्योंकि दावे तो होते रहते हैं सरकारी नौकरी के। ज्यादातर युवा, ज्यादातर मिडिल क्लास परिवार में कोशिश यही होती है कि सरकारी नौकरी हो, लेकिन अगर वो नहीं है तो अब जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसके हिसाब से क्या संसाधन, मौके हमारे पास उपलब्ध हैं, ये एक बड़ी चुनौती हो जाती है। क्या नाम है आपका? अवनीश मिश्रा। अवनीश, क्या लगता है युवाओं के आगे खास करके चुनौतियां अभी क्या हैं? क्योंकि सब दावा करते हैं, वादा करते हैं, और मुझे लगता है जब से मैं चुनाव देखता आ रहा हूँ, मुझे मेरी याददाश्त में तभी से युवाओं की बात हो रही है। देखिए, चुनौतियां मुझे लगता है मूल रूप से शिक्षा की है। यदि शिक्षा सुचारू रूप से सबको मिलेगा तो रोजगार भी पैदा होंगे। और जहां तक बात रही रोजगार की, तो सरकारी नौकरियां मुझे नहीं लगता सबको मिल सकती। हमारे देश की आबादी भी 1 अरब 40 करोड़ है, तो सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और तमाम ऐसे प्राइवेट सेक्टर को खोल रही है सरकार। और मुझे लगता है इन चीज़ों पर अगर काम हो और प्राइवेट सेक्टर को और ओपन किया जाए तो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। और मुझे नहीं लगता सरकारी नौकरियां सबको भी मिल सकती इस तरह कि सभी सरकारी प्राइवेट सेक्टर में अब जिस तरीके से काम हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट जॉब्स इतने सारे हैं, अलग अलग लेवल पर हैं, बहुत सारे युवा पढ़कर MBA करके अलग अलग पढ़ाई करके उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कई कई चीजें तो ऐसी हैं वो शायद सरकारी नौकरी से भी बेहतर कर रहे हैं। तो लेकिन अगर मैं भोपाल की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, तो यहाँ के युवाओं को वो जानकारी या वो तैयारी का मौका या वो सीखने का मौका कि वो उस कंपटीशन में जा सके, उसको उसकी सुविधा दिखाई देती है? सुविधा, ऐसा नहीं है कि सुविधा नहीं है, सरकारी संस्थानों में सुविधाएं हैं। परंतु मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो बेसिक स्तर की शिक्षा होती है, जो स्कूल लेवल की शिक्षा होती है, कहीं ना कहीं उसी में कमी है। जो आगे चलकर हमें वो खामियाजा देखने को मिलता है, उस स्तर पर हमारी तैयारी पहले से ही नहीं हो पाती। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ संस्थान है, हमारे यहाँ कम पैसों पे अच्छे संस्थान है जो आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। माखनलाल उसका एक उदाहरण है। तो पॉलिटिकल सिनेरियो में जो सब दावे वादे करते हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम दूसरे और छोटे दल भी हैं देश के, तो कोई लगता है कि युवाओं के लिए कुछ गंभीर काम कर रहा है या सोचा जा रहा है? देखिए, पहले तो हमारी ये सोच बदलनी चाहिए कि युवाओं के लिए मात्र शिक्षा ही या रोजगार ही एक मुद्दा है। युवाओं से तमाम विषय जुड़े हैं, चाहे वो हमारा सांस्कृतिक उत्थान का मुद्दा हो या फिर हमारे सामाजिक धरोहर का मुद्दा, सब कुछ मतलब युवाओं से ही जुड़ा है। जैसे मैं मूलतः बनारस का रहने वाला हूँ, तो मैं अपने आसपास में देखता हूँ कि जिस प्रकार का विकास हुआ है, सड़कें जिस तरह बन गई है, घाटों का जिस तरह सौंदर्यीकरण हुआ है, प्लस जिस तरह से एक लोगों के अंदर एक विश्वास आया अपने
अपनी संस्कृति को लेकर, भारत देश को लेकर, तो वो सब विषय भी युवाओं से ही जुड़े हुए हैं, ना कि केवल शिक्षा और रोजगार ही। शिक्षा और रोजगार के विषय में जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, ये सच है कि सरकार को इस पे और काम करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर, जैसे मैंने पहले ही बोला कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें और ओपन करना चाहिए, युवाओं को और मौके मिलने चाहिए, और इन सब को करने के लिए शिक्षा को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बेहतर होगी तो हमारे अंदर स्किल डेवलप होगी, और स्किल रहेगी तो हमें स्वतः रोजगार मिलेंगे। आप बनारस से हैं, बनारस से तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, और बनारस में जिस तरह का बदलाव हुआ है मैंने भी देखा, आप भी उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अब जब मोदी युवाओं की बात करते हैं, और वो हमेशा ही करते हैं युवाओं की बात, और युवाओं के लिए जितनी योजनाएं वो लेकर आए हैं और जिसकी दावा बीजेपी करती है कि इतना किसी ने सोचा नहीं, तो आपको लगता है कि उनकी बातों में वो दम है, और अब तो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो उसमें युवाओं का रोल तो बहुत है। जी, हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो जितनी बातें करते हैं उसमें 100% वो पूर्ण हो रहा है, परंतु ऐसा प्रधानमंत्री जिस तरह वो लोगों को एक विजन दे रहे हैं, जिस तरह वो बातें रखते हैं अपनी, और मैंने ध्यान दिया है कि जैसे वो कुछ बातें कर रहे हैं तो उनमें ज़्यादातर उनका फोकस होता है युवाओं के ऊपर, युवाओं को एक मार्ग बताने का, एक राह बताने का। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सर्वोच्च हैं, अगर वो इन बातों पे अपनी बात रख रहे हैं तो छोटे स्तर पे भी वो पालन होता है, और मुझे लगता है देश में भी बहुत कुछ बदलेगा आने वाले समय में। चलिए, अच्छी बात है, आप मुझे यहाँ मिल गए, बनारस से हैं आप, तो जरा ये भी बताइए कि घर परिवार में बात होती होगी, तो क्या इस बार फिर से सांसद बनाने की तैयारी है उनको, या कुछ और? बनारस में तो पूर्ण रूप से बीजेपी का ही इस समय वहाँ पे माहौल है, और मोदी जी वहाँ पर पुनः वापसी कर रहे हैं भारी मतों के साथ। मोदी जी की योजनाएं बेहतर हैं या एक प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, ये पॉइंट? दोनों योजनाएं भी अच्छी हैं, और एक जिस तरह की वो शख्सियत है, जिस तरह से उनका नाम है, और एक युवाओं में भी और हर जगह में उनका एक लोकप्रियता है, और विकास भी बनारस में आप भी गए होंगे, देखे होंगे जिस तरह घाटों का वहाँ पर सौंदर्यीकरण हुआ। जैसे मैं बताऊं तो 2017 के पहले 80 घाट है, फेमस घाट है, 80 घाट पे कीचड़ हमेशा रहता था, और जो दशाश्वमेध घाट है वहाँ पर भी बहुत गंदगी रहती थी। लेकिन जब से मोदी जी वहाँ पर अपना मतलब वहाँ पर काम शुरू किए हैं, पूरे 80 के 80 घाटों को पूरे एकदम चमका दिए हैं, और सड़क जो बनारस में पूरा एक तारों का माया जाल रहता था और जाम का एक पूरा सिलसिला रहता था, वो सब भी खत्म हो गया। तो इस तरह से जनता खुश है, और पुनः उनकी वापसी हो रही है भारी मतों के साथ। देखिए, बनारस के हैं, यहाँ पर भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए इनसे ये भी समझना जरूरी था, यहाँ की तो बात कर रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।